Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Variable Verse. My name is अदफर रशीद और आज हमारा पहला वीडियो है इस मर्न स्टैक कोर्स का। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है एंड हाउ ब्राउजर्स वर्क व्हेन यू एक्चुअली एंटर ए यूआरएल इन द ब्राउजर एड्रेस बार। पहले समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास इस दुनिया में बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, राइट? देयर आर बिलियंस ऑफ नेटवर्क राइट नाउ, और वो जो बिलियंस ऑफ नेटवर्क हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। लाइक वी यूज द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद मल्टीपल थिंग्स ऑन दिस एंटायर यूनिवर्स। तो इंटरनेट कुछ भी नहीं है बट एक ग्लोबल नेटवर्क है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, ताकि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते एंड वी कैन स्टे इन टच विद अदर पीपल एज वेल। हमारे पास यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है मर्न स्टैक के रिलेटेड वो ये है कि क्या होता है जब आप एक ब्राउजर में अपना एक यूआरएल एंटर करते हैं और तब आपके पास रिस्पॉन्स किस तरीके से आता है। उसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि हमारे पास ये यूआरएल होता क्या है। यूआरएल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड दिस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड इज डिवाइडेड एक्चुअली इन 10 पार्ट्स, लेकिन हम यहाँ पे आज की क्लास में खाली 3 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वेबसाइट्स को एंटर किया होगा और हमेशा आप लोगों ने एक ही फॉर्मेट में हर कोई यूआरएल एंटर किया होगा, दैट्स दिस https and then whatever your address is and then followed by a path, maybe not। तो ये जो https आप एक अपने यूआरएल में देखते हो इसी को हम स्कीम कहते हैं। And this HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol. What does that mean? That means कि ये सिंपल सी बात है, जब दो नेटवर्क्स के बीच में हमें कम्युनिकेशन करना होगा we must set some rules between these two computers और उन्हीं रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी फाइल अपने कंप्यूटर से लेट सपोज 5 MBPS स्पीड से करने की सेंड कोशिश कर रहा हूं एंड लेट सपोज जो मेरा रिसीवर वाला कंप्यूटर है दैट allows maybe only 1 Mbps। तो इसका मतलब है यहां पे जो कम्युनिकेशन है दैट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि मेरी ट्रांसमिशन रेट एक है एंड रिसीविंग रेट दूसरे कंप्यूटर पे डिफरेंट है, विच मींस इन ऑर्डर टू मेक आवर कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन टू नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट वी मस्ट सेट सम रूल्स। और सिमिलरली ये जो प्रोटोकॉल है इट यूजेस एक्चुअली ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से HTTP इंटरनेट पे कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है। बट व्हाट इज दैट कनेक्शन अबाउट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप जब एक एड्रेस लिखते हो, लेट्स सपोज google.com और amazon.in और facebook.com, व्हाट इज दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट? इसी पार्ट के इस यूआरएल को हम डोमेन कहते हैं। बट व्हाट डज डोमेन एक्चुअली रिप्रेजेंट? आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी आप एक कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, हर किसी कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इट। तो अगर हम उस एड्रेस की बात करेंगे तो हर किसी कंप्यूटर के पास एक एड्रेस होता है जिससे वो कंप्यूटर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है एंड दैट एड्रेस गाइस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, व्हिच मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इन अ सिमिलर वे दिस डोमेन इज नथिंग बट एक्चुअली आईपी एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर जहां पे ये एक्चुअली रिलाई करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है जब आप लिखते हो www.google.com और एनी अदर डोमेन, वहां पे हमारे लिए तो ये एक इंग्लिश सेंटेंस काइंड ऑफ है, बट एक्चुअली कंप्यूटर को हम वहां पे एक आईपी एड्रेस देते हैं ताकि वो वाला आईपी एड्रेस इंटरनेट पे ढूंढे और आपको वो वाले कंप्यूटर पे जितने भी फाइल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको लाके आपको डिस्प्ले कराएं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप ये डोमेन एंटर करते हो, व्हाट इट विल डू इज इट विल ट्राई टू फाइंड दैट डोमेन ऑन द इंटरनेट विया व्हाट? विया www, जो कि हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है। और उस डोमेन को ढूंढने के लिए हमारे पास इट एक्चुअली डज दैट इन 3 स्टेप्स, जो आप लोगों को समझना नहीं है बट स्टिल लेट मी टेल यू। पहली बार ये देखेगा कि वो जो डोमेन है क्या वो जिस ब्राउजर से आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो क्या वो उस ब्राउजर की मेमोरी में है। अगर है तो ठीक है, तो ये उधर से ही उस डोमेन को लाएगा और आपको रिसोर्सेज देगा। दूसरी चीज, अगर वहां पे भी नहीं है देन इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट इट विल डू इज इट विल ट्राई टू फाइंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी।
लेट्स सपोज कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में भी इस डोमेन का एड्रेस नहीं है, इसको नहीं पता चल रहा है, देन इन दैट केस व्हाट इट विल डू इज इट विल ट्राई टू फाइंड दैट पर्टिकुलर डोमेन ऑन द इंटरनेट यूजिंग www। बट वो एक जो डोमेन उसको इंटरनेट पे ढूंढना है वो किसी तरीके से ढूंढेगा और उसी को हम डीएनएस कहते हैं। दैट स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ये जो डोमेन नेम सिस्टम है इट्स नथिंग बट अ फोन बुक ऑफ ऑल दीज डोमेन्स। लाइक आप लोगों को याद होगा कि पिछले जमाने में, पुराने जमाने में क्या होता था कि जब भी आपको किसी को फोन करना था आपके पास एक फोन बुक होता था जहां से आप उस पर्सन का आपको फोन नंबर मिलता था, यू वुड हैव गॉट द फोन नंबर और आप फिर फोन करते थे। इन सिमिलर वे हम यहाँ पे डीएनएस का यूज करते उस वाले कंप्यूटर का जो डोमेन है, जो आईपी एड्रेस है, उसको फाइंड करते हैं विया डीएनएस। एंड देन लेट्स सपोज हमारे पास वो डोमेन, वो आईपी एड्रेस इंटरनेट पे मिल गया, बट वो आईपी एड्रेस होगा किसका? एक कंप्यूटर का। विच मीन्स जब भी आप एक यूआरएल लिखते हो आप कुछ नहीं चाहते हो, आप चाहते हो मैं उस कंप्यूटर को ढूंढूं जिसका आईपी एड्रेस ये डोमेन है और उस कंप्यूटर पे जो भी फाइल्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो मैं एक्सेस करना चाहता हूं। डिपेंड्स ऑन व्हाट द पाथ इज ओवर हियर। तो हमारे पास वो जो कंप्यूटर है जहां से आप वो रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहते हो उसको हम वेब डेवलपमेंट में सर्वर कहते हैं। विच मीन्स जैसे आपने ब्राउजर से यूआरएल लिखा, एक रिक्वेस्ट आपके ब्राउजर से जनरेट होगी यूजिंग ए प्रोटोकॉल दैट्स कॉल्ड टीसीपी, और टीसीपी रिस्पॉन्सिबल होगा ये सर्वर और ब्राउजर के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना। बट लेट्स सपोज ये रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच गई। अब सर्वर क्या करेगा? ये उसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एंड वंस सर्वर एक्सेप्ट्स दैट रिक्वेस्ट, प्रोसेसेस इट, नाउ सर्वर का काम बनता है कि ये ब्राउजर पे जो भी मैंने यूआरएल में मैंने पाथ इनपुट किया है, मैं क्या फाइल चाहता हूं, रिसोर्स चाहता हूं, ये मुझे वो सारा का सारा रिसोर्स देने की कोशिश करेगा एंड दैट रिसोर्स इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो अब ब्राउजर को जैसे रेस्पॉन्स मिलेगा ना, ब्राउजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग दैट रेस्पॉन्स। रेंडरिंग का मतलब होता है कि अब जो भी वो रेस्पॉन्स है, जो भी फाइल्स मैंने एक्सेस करनी चाहिए, उनको डिस्प्ले कराना। एंड एक्चुअली ये जो रेस्पॉन्स हमें मिला, इट इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो जब भी आप एक डोमेन पे जाने की कोशिश करते हो, एक यूआरएल पे जाने की कोशिश करते हो, आप अपने ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हो एंड दैट रिक्वेस्ट इज रीच्ड गेट्स रीच्ड टू सर्वर, और उसके बाद सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और हमें रेस्पॉन्स देता है। दैट रेस्पॉन्स इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ नथिंग बट HTML, CSS and JavaScript. Now I hope you have understood this request response cycle over there. Now in our next video, that will be tomorrow, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, JavaScript क्या होता है। I hope you have understood what we have discussed and I hope you have enjoyed. Please share, subscribe. Thank you so much for joining. Bye everyone.